साथियों, एक मामला लगातार इधर चर्चा में है और इस चर्चा में लगातार एक विचारधारा के लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो कहीं न कहीं इस प्रदेश में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं और उनकी संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस विषय पे बोला जाना आवश्यक था, इसलिए मैं लाइव हूं और इस विषय पे मैं बोलना चाहता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बदायूं। बदायूं में एक गांव है सूर्यकुंड मझिया और वहां पे एक बुद्ध विहार है। जो उस बुद्ध विहार को सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है और सरकार ने ही लगभग 99,96,96,000 रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए उस स्थल के विकास के लिए ऑलरेडी 2017 में दिया था और विभिन्न सांसदों और विधायकों की विधायक निधि और सांसद निधि से उसमें लंबा चौड़ा विकास हुआ और वहां पे सैकड़ों साल से बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं। ये वो स्थल है जहां पे उनकी आस्था है कि महामानव गौतम बुद्ध वहां पे वर्षावास किए थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। तो 7 दिसंबर को वहां पर कुछ मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग गए और उन्होंने जो चबूतरा था, जिस पेड़ के नीचे सब होता है, वहां पे कुछ खोद करके कुछ मूर्तियां रख दी और मूर्तियां रखने के बाद विवाद हुआ। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, बोले कि हमने यहाँ खुदाई की है और यहाँ पर शिवलिंग निकला है और उस आधार पर उन लोगों ने ऑलरेडी वो पुलिस को मैनेज किए हुए थे। पुलिस पहुंची, वहां हंगामा खड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस तमाम जो भंते जन वहां पहले से आवास कर रहे थे, पहले से रह रहे थे, उन लोगों को थाने उठा लाई और कई लोगों को मारा पीटा भी। और वहां मनुवादी विचारधारा के लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा है। आप सोचिए कि अभी तक संभल में मस्जिद में मंदिर निकाले जा रहे थे और अब बौद्ध स्थलों से भी मंदिर निकालने की कोशिश हो रही है, जबकि पूरी दुनिया जानती है, भारत भी जानता है कि अगर मंदिरों से मस्जिद बौद्ध मठ निकाले जाने शुरू हुए तो निश्चित रूप से समस्या में आ जाएंगे मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग। अभी जौनपुर से सांसद, वर्तमान सांसद आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का एक पत्र गया, विभिन्न संगठनों ने भी पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव को यह बताया गया कि वहां का जो चौकी इंचार्ज है उसने ये सब खेल खेला है। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और जिन भंते जनों को वहां से हटाया गया उनको वहां पे पुनर्स्थापित किया जाए और जिन लोगों ने ये सांप्रदायिकता या दंगा करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट आज का संबोधन अभी थोड़ा अपने समाज को भी रहेगा, मैं राजनीतिक विषय पे भी बात करूंगा। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपका जो मठ है उसके पहले गुरु, आपके गुरुओं की जो मूर्तियां लगी हुई हैं क्रमशः उसमें पहले गुरु बुद्ध हैं और मैं देश के लोगों को यह संबोधित करना चाहता हूं कि बेसिकली गोरखनाथ मठ बौद्धिस्ट विचारधारा का मठ है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो अपने को सनातनी मानते हैं उनकी लंबी शिखाएं होती हैं, उनकी जटाएं होती हैं, लंबी दाढ़ियां होती हैं, लंबी दाढ़ियों के साथ उनके वस्त्र भी अलग होते हैं। और आप देखेंगे बौद्ध मठ से जुड़े हुए लोगों की अपने के बाल नहीं होते, वो बाल अपना मुंडन करवाए रहते हैं और आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी भी अपना बाल मुंडन कराए रहते हैं। यानी कि उनके विचारधारा बौद्ध विचारधारा से मिलती जुलती है और उनके मठ के पहले गुरु बुद्ध ही हैं। ये रिकॉर्ड में है, आप कभी जाइएगा गोरखनाथ मठ तो वहां आपको मिलेगा। मैं योगी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी विचारधारा क्या? ये जो मनुवादी जो मानते हैं, जब आप लोगों ने अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का मूर्ति बनवाई है उसमें 9वां अवतार, आपके विभिन्न ग्रंथों में भी बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया कि विष्णु के 9 अवतार हैं, 9वें अवतार हैं। अगर विष्णु के 9वें अवतार हैं तो बुद्ध से इतनी घृणा क्यों? आपकी आस्था बुद्ध राम में है, आपकी आस्था विष्णु में है तो विष्णु के ही अवतार मानते हैं ना, बुद्ध के अनुयायी नहीं मानते। ठीक है, जो ये चीजें चल रही हैं, ये जो सब कुछ इस प्रदेश में हो रहा है, यह विषमतावादी, मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोगों की गुंडागर्दी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब आने वाले समय में कोई मंदिर मस्जिद का केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी अब उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है व्यक्तिगत रूप से कि मुझे विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपना दावा करना चाहिए, क्योंकि इस समय
भारत में बौद्ध स्थलों को बचाया जाना मुश्किल था। जो लोग ओबीसी एससी के लोग खुश थे कि संभल में मुसलमानों पे गोली चलाई गई, बड़े खुश हैं। आज वो देखें उनके बौद्ध स्थल पे भी कब्जा हो रहा है, कल जैन स्थलों पे कब्जा होगा, परसों सिख स्थलों पे भी कब्जा होगा। ये मनुवादी विचारधारा के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको ये नहीं सोचते कि ये बौद्ध धर्म इसी भारत से प्रचार शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया, इनकी विचारधारा क्यों नहीं फैली। इनको ईर्ष्या है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और आप सभी ओबीसी एससी लोगों से और खासकर मेरे स्वजातियों से कि आप लोग जहां पाखंड में लिप्त है ना, आपके अपने पूर्वजों द्वारा विस्तृत किए गए धर्म पे हमला हो रहा है, आपके स्वजातियों पे हमला हो रहा है और आपका जमीर मर चुका है। अभी बहुत सारे लोग इलाहाबाद में हैं, हमारे कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं, वो बात करेंगे नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, और घर में सारा व्यवस्था पाखंड की। भाई लाइन खींच कर रही है। अगर आपको किसी धर्म में विश्वास है, जिस धर्म में है वहां रहिए। एक नहीं हो, यह नहीं हो सकता कि कोई आस्तिक भी हो नास्तिक भी हो, कोई इस्लाम को भी मानता हो कोई हिंदू को भी मानता हो। मानता एक धर्म को है, सम्मान सभी धर्मों का किया जाता है। कोई भी व्यक्ति एक ही धर्म का अनुयायी होता है या तो वो नास्तिक होता है। ये कहिए कि हम हर धर्म को मानते हैं, भाई जो नास्तिक है वो तो फिर मूर्ति को नहीं वो किसी को नहीं मान सकता। जो एकेश्वरवादी हैं वो बहुत सारे ईश्वरों को कैसे मान सकते हैं। इसलिए आपको संविधान ये अधिकार देता है, आप अपने धर्म का पालन करिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने अपना इस तरीके से बौद्ध मठों पे कब्जा नहीं त्यागा तो भारत में कहीं न कहीं यह एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृह युद्ध होगा, लेकिन हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इस देश के बहुजन विचारधारा के लोगों, ओबीसी एससी के लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान से न खेला जाए। अन्यथा कुछ अगर गलत हुआ तो उसके लिए सरकार और ये मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अब महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पानी सर के ऊपर बह रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, इतना बढ़ावा न दीजिए मनुवादियों सामंतवादियों को कि फिर आदमी सब कुछ छोड़ने पे मजबूर हो जाए कि नहीं अब जो लिखा होगा वही होगा। अब हमें अपनी विचारधारा बचाने के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे। योगी जी, मैं पुनः निवेदन करता हूं, बड़े स्तर से जांच कराइए और जो बौद्ध स्थल है बदायूं में उसको पुनर्स्थापित करिए और मनुवादियों के पिछवाड़े पे 20 लाठी मरवाइए। ये गुंडा बने हैं, नहीं वक्त आएगा तो फिर ये काम बहुजन खुद कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।